सारे कनेक्शंस मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले जो कन्फ्यूजन्स है उसको दूर करते जाएंगे। मैं कोई मार्किंग के लिए चीज़ ले लेता हूँ। चलो ये ट्वीज़र ठीक रहेगा। अभी देखो ये प्लस पांचवी जो सीरीज़ है उसकी ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है। चौथी सीरीज़ की ये माइनस और ये प्लस है। पहली सीरीज़ की ये प्लस और ये माइनस। दूसरी सीरीज़ की ये प्लस ये माइनस और तीसरी सीरीज़ की ये प्लस और ये माइनस। इनके कनेक्शन हमें एज़ पर दिस मदरबोर्ड से लेके यहाँ तक कंटिन्यूटी देखनी है। अगर जो आपने बैकलाइट चेक कर लिया, बैकलाइट आपको सारी ओके दिखती है अगर जो, तो ये नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि किस तरह से इसे हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सी सीरीज़ में गड़बड़ी है। बैकलाइट ओके है, फिर से मैं बता दूं आपको। चलिए अभी हम इसकी कंटिन्यूटी लेंगे मदरबोर्ड को रखकर। तो मदरबोर्ड को यहाँ सीधा रखने के लिए हमने एक काम किया है। जो कनेक्शन है मदरबोर्ड का वो पीछे से निकाल कर बैकलाइट की साइड ही ले आया हूँ ताकि मदरबोर्ड को यहाँ रखा जा सके। अभी सभी सीरीज़ हम चेक करेंगे। मैंने यहाँ पर जो कनेक्शंस आपको बताए पहली से लेके पांचवी सीरीज़ तक, वो ऐसे ही है। यहाँ से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है। तो ये पांच सीरीज़ है, यहाँ पर पांच सीरीज़ हमने आपको बताई। अभी वैसे ही चेक करना है जैसे माइनस, मैंने -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है। प्लस कॉमन रहेगा। जो जो जगह पे मैंने प्लस लिखा हुआ है दैट आर कॉमन, वो भी हमें कंटिन्यूटी देखनी है कि प्लस की और माइनस की दोनों सभी सीरीज़ की पांचों पांच सीरीज़ में प्लस और माइनस मदरबोर्ड से पहुंच रहे हो। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी में मीटर को रखेंगे। सभी सीरीज़ चेक करेंगे तो हम पहले माइनस चेक कर लेते हैं। सारे जितने भी माइनस है तो फर्स्ट माइनस हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट माइनस हमारा कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर। तो कंटिन्यूटी हमारी देखो ये मिल रही है। मैं अभी मीटर ऐसे रखता हूँ कि आपको वो भी चीज़ दिखे और जो मैं दिखा रहा हूँ वो भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस ओके, फर्स्ट माइनस ओके है। अब हम सेकंड माइनस चेक करेंगे। सेकंड माइनस हमारा यहाँ पर आएगा। तो हम ट्राइपॉड को भी एडजस्ट कर लेते हैं इसी हिसाब से। तो हमारा जो सेकंड माइनस यहाँ पे है तो चेक करेंगे, ये माइनस ओके है। अब थर्ड माइनस चेक कर लेते हैं। अभी देखो थर्ड माइनस यहाँ पर है। ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं। थर्ड हमारा यहाँ है तो ये हमने चेक कर लिया, थर्ड माइनस ओके। अब फोर्थ माइनस चेक कर लेते हैं। फोर्थ माइनस हमारा यहाँ पर है। मल्टीमीटर को भी यहीं ले लेते हैं ओके। अब देखो फोर्थ माइनस हमारा यहाँ पर है तो फोर्थ यहाँ पर चेक हो रहा है, ये ओके है। अब फिफ्थ माइनस चेक कर लेते हैं जो आखिरी है ओके। तो माइनस में कोई गड़बड़ी नहीं है। अब हम सारे प्लस चेक करेंगे, सभी सीरीज़ के प्लस। तो +1 से स्टार्ट करते हैं। चलो यहीं से शुरू कर देते हैं। ये पांचवा जो प्लस है उसे हम अभी चेक कर रहे हैं पहले। तो मेरा जो मल्टीमीटर का प्लस कॉमन रहेगा यहाँ पे। माइनस हमने अलग अलग से देख लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है। अब प्लस मेरा यहीं प्रोब रहेगा। जितने भी प्लस हैं उस पर हम चेक करेंगे अभी। सो पांचवी सीरीज़ की प्लस पे चेक कर रहे हैं। तो ये कनेक्शन ओपन बता रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं ओके। तो हमें यहाँ पर प्लस देना है जंपर के थ्रू। ये कनेक्शन इसके स्ट्रिप के थ्रू नहीं पहुँच रहा है तो हमें जंपर यहाँ देना है। तो प्लस का हमारा यहाँ एक तो प्रॉब्लम दिखा हमें
कंटिन्यूटी फिर से देख लेते हैं, कभी कभी प्रोब की वायर भी कट जाती है तो हम वो भी देख देख सकते हैं। तो ये दूसरा प्लस चेक कर रहे हैं, ये ओके है, यहाँ पर है ये प्लस, ठीक है, आप देख सकते हैं ये ओके बता रहा है, ठीक है। अब पहले नंबर का प्लस देख लेते हैं, यहाँ पर है वो प्लस, ठीक है, ये ओके है। अब दूसरा प्लस चेक कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब तीसरा प्लस हमारा यहाँ, अब आवाज़ सुनना आप खाली, यहाँ पर देखो ये आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो हमारा प्लस सभी ओके है, लेकिन हमारा एक जगह पे गड़बड़ी हमें दिखी थी, वो कौन सी थी, पांचवें माइनस की। पांचवा माइनस ओके है, चौथा माइनस मैं फिर से ज़रा चेक कर लेता हूँ, ओके, तीसरा माइनस ओके, चौथा माइनस, दूसरा भी, दूसरा चेक करें माइनस, और ये पहला पहला माइनस। अभी हम सभी प्लस चेक कर रहे हैं, +1, +2, +3, +4, +5। ये +5 यहाँ पे ओपन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पांचवा प्लस यहाँ पे देखो, अभी मैं यहाँ कॉमन रखा हुआ है, पांचवा प्लस यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो ये NC बता रहा है। तो हमें ये कनेक्शन ठीक करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले इस पर सोल्डर करके देखेंगे। इसमें अगर जो मोटा सोल्डर लग जाए तो कांटेक्ट ओके हो जाता है। पहले हम देखेंगे यहाँ पर प्लस पहुँच रहा है कि नहीं, कनेक्शन के इनपुट पे, इनपुट पे तो आ रहा है लेकिन स्ट्रिप के थ्रू यहाँ नहीं पहुँच रहा है, ओके। तो हम पहले इस पर सोल्डर करके देखेंगे। सोल्डर करके अगर जो घुसाया जाए तो हो सकता है कि हमारी कंटिन्यूटी आ जाए। तो ऐसा हम सभी स्ट्रिप के साथ करेंगे। पहले हम इसे निकालेंगे कैसे, वो देख लो। इसमें लॉक है, ठीक है, इसके लिए हम एक ट्वीज़र ले लेंगे, ठीक है। ये लॉक मुझे इस तरह से खोलना है, इसको दबाना है, ठीक है, और बाद में ऊपर की तरफ खींच लेना है, तो ये खुल जाएगा। तो ये सीरीज़ को हम बाहर की तरफ खींच लेना है, फिर ये हमने खींच लिया, ये सॉकेट के अंदर से हमने निकाल लिया है। अभी देखो ये जो प्लस है ना, ये थोड़ा सा पतला हो गया है, तो इस पर हम एक सोल्डरिंग करते हैं और फिर वापस घुसाएंगे। अगर जो नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ एक जंपर मार देंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं क्या ये काम हो पा रहा है कि नहीं। पहले मैं अपने आयरन को क्लीन करने के लिए, ये जो मेरा पैड है जिससे मैं आयरन क्लीन करता हूँ, उसको साफ़ कर लूँ और इसको गीला करना है मुझे। तो अभी हम इस स्ट्रिप के ऊपर थोड़ा सा सोल्डर कर देंगे, ताकि ये थोड़ा मोटा हो जाए सोल्डर और सॉकेट पे टाइट फिट हो जाए। और थोड़ा क्लीन कर लेते हैं।
अभी मैं थिनर स्प्रे नहीं करूँगा बिकॉज हमने जो लिखा हुआ है मिट जाएगा, तो खाली क्लीन कर लेते हैं ऐसे ही। और इसको फोर्सफुली अभी एंटर करेंगे। एंटर करते समय ये कनेक्शन जो है इसका परफेक्टली फिट हो जाना चाहिए। देखो अभी टाइट भी हो गया है बिल्कुल। है ना, एकदम टाइट घुस गया। अभी हम इसके लॉक को भी पहले फिट कर लेते हैं जो हमने अभी खोला था, ताकि ये इधर उधर ना भागे। ओके, तो ये लॉक है जिससे स्ट्रिप यहाँ पर फिक्स्ड रहती है। अभी हम देख लेते हैं हमारा जो प्लस यहाँ पर पहुँच नहीं रहा था, क्या ये पहुँचने लगता है। अभी मैं, मेरी जो एक प्रोब यहाँ रहेगी, आपको मैं फिर से बता दूँ, मेरी एक प्रोब यहाँ पर रहेगी। ओके, और दूसरी प्रोब मेरी इस पॉइंट को मैं टच करके चेक करूँगा। सो पॉजिटिव प्रोब मेरी यहाँ पे है, कंटिन्यूटी में मीटर है। अब चेक कर लेते हैं क्या ये कनेक्शन अभी आया है। तो आप देख सकते हैं कनेक्शन अभी भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। इनपुट में है, और नहीं, कनेक्शन आ चुका है मेरा, यहाँ प्लस टच नहीं था। तो आप देख सकते हैं अभी इनपुट और यहाँ पर, और रजिस्टेंस भी बिल्कुल लो है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे मल्टीमीटर पे रजिस्टेंस अभी हम देख लेते हैं कितनी रजिस्टेंस शो कर रहा है। तो देखो ये बिल्कुल कोई रजिस्टेंस नहीं ले रहा है। तो यहाँ हमारा ये काम तो हो गया। अभी ये काम हम सभी स्ट्रिपों के साथ कर देंगे ताकि फिट करने के बाद कोई कमी ना रहे। फिर से चेक कर लेंगे एक बार। तो एक एक करके सभी स्ट्रिप को हम सोल्डर करेंगे। और मैं कहता हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा, इसमें तो मेल फीमेल में हमेशा कार्बन आने के चांसेस रहते ही हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ ताकि मेरे कस्टमर परेशान ना हो। हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है और यहाँ इनपुट के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, ताकि कोई कनेक्शन फेलियर इसके थ्रू, मेल फीमेल के थ्रू ना दिखे। तो एक एक कनेक्शन हम सारे जोड़ देते हैं इसमें। तो इसके लिए हमें जंपर वायर, पतले वाले जंपर वायर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, और मैं टिनिंग भी कर लेता हूँ सारी पिंस पे जहाँ जहाँ मुझे जंपर करना है। ठीक है, तो मेरे टोटल कितने जंपर होंगे, अभी देखो ये जो कनेक्शन है मुझे यहाँ भी देना है, ये कनेक्शन यहाँ भी देना है। टोटल एक सीरीज़ के लिए मुझे 4 जंपर की ज़रूरत पड़ेगी। यह सबसे आसान तरीका मुझे वही लग रहा है कि मैं सभी स्ट्रिप को सोल्डर करके अभी आपको फटाफट दिखाने के लिए। ठीक है, तो हमारा ये जो सीरीज़ है इसको भी सोल्डर कर देते हैं खाली। ठीक है, जंपर करने से बेटर रहेगा कि अभी फटाफट काम हो जाए। मैंने अभी सोल्डर वायर कहाँ रख दिया है, ठीक है। चलिए, तो इसे भी हम सोल्डर कर देते हैं।
फिर से सारे कनेक्शन वापस चेक करेंगे बाद में, और एक बार सोल्डर करने के बाद थिनर से इसे क्लीन कर लेना है। थिनर कभी रिफ्लेक्टर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो रिफ्लेक्टर की जो शाइनिंग है वो ख़राब हो जाती है। ओके, सो इसको फोर्सफुली अभी एंटर करेंगे। अभी देखो, जल्दबाजी में हम सीरीज़ मंगा लेते तो क्या प्रॉब्लम होती। ओरिजिनल तो अभी इसमें अंदर तो ओके ही थी, लेकिन सिर्फ कनेक्शन फेलियर था। तो एक एक तो आपका टाइम बिगड़ता, पैसे जाते, और साथ में फिर एक काम तो आपको करना ही पड़ता जो पहले ही कर लेते तो मंगाने के टाइम तक तो आपका टीवी रिपेयर भी हो जाता। तो इसलिए थोड़ा दिमाग से काम करना है, सारी कंटिन्यूटी देख के, सारी सीरीज़ चेक करके फिर बाद में चीज़ें मंगानी हैं। अभी ये वाली खोल लेते हैं, कोई भी एक भी ना रह जाए। इसमें कार्बन आ जाता है दोस्तों। ये जब हम लगाते हैं ना, उसके बाद थोड़े दिन चलने के बाद अगर जो उसमें कोई भी लूज कनेक्शन जैसा रहा तो स्पार्क होके कार्बन बन जाता है उस कांटेक्ट पे, जहाँ पे टच हो रही है। स्प्रिंग जैसा एक कांटेक्ट होता है जो अंदर,
फिर से हम चेक करेंगे सारे कनेक्शंस। ओके, एक एक खोलने के बाद दोनों काम एक साथ ही कर लेते हैं। बस थोड़ा सा शोल्डर इस तरह से लगा लेना है। और सभी जो भी आप काम कर रहे हैं उसके बाद थिनर से कॉन्टैक्ट को क्लीन कर लेना है, ताकि जो पेस्ट होता है इसमें हम जो फ्लक्स यूज़ करते हैं वो फ्लक्स कॉन्टैक्ट को कार्बनाइज ना कर दे। इसके लिए मेन ज़रूरी ये काम करना होता है। अभी लास्ट दो है वो भी कर लेते हैं। ये हो गया हमारा।
दोस्तों एक्चुअली मैं पहले सोच रहा था कि इसकी मैं रिकॉर्डिंग करूं, लेकिन रिकॉर्ड करके मेरे को एडिट करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है आजकल, बिकॉज मेरे पास अभी काम का लोड बहुत बढ़ गया है। मेरे पास दो अलग अलग जगह से पार्सल आए हैं जिनको काम करना अभी भी बाकी है, और साथ में अभी ये टीवी तो है ही, और साथ में एक एमआई आया है, उसका भी वीडियो आपको मिलेगा। नो पिक्चर में है वो, और बैकलाइट ओके है, पिक्चर नहीं है। तो एमआई में वो तकलीफ़ है, तो उसका वीडियो आपको बहुत जल्दी देखने मिलेगा। तो ये सभी हमने काम कर दिया है। अभी दोबारा से सभी कनेक्शंस चेक कर लेंगे। आपकी नज़र कंटिन्यूटी पे ध्यान रहना चाहिए। मल्टीमीटर हो सकता है दिखे ना दिखे, लेकिन कंटिन्यूटी आपको सुनाई देगी। तो यहाँ पर अभी हम कंटिन्यूटी में मीटर को रखेंगे, ठीक है, इस रेंज में। अब सभी प्लस चेक कर लेते हैं फिर से। हमारा प्लस यहाँ पर, पहला प्लस यहाँ है, तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है पहले प्लस का। दूसरा प्लस भी देख लेते हैं। नहीं, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, एक्चुअली अभी स्ट्रिप इधर उधर हो गई है, एक दो स्ट्रिप का ही फ़र्क है। हाँ, मैंने इधर की उधर लगा दी है, ऐसा है। तो अभी हमारे जो प्लस एक्चुअली यहाँ पर है, ठीक है, शिफ्ट हो गया अभी प्लस। और हमारा माइनस चेक कर लेते हैं पहली सीरीज़ का। तो माइनस हमारा यहाँ है, तो देख लेते हैं कौन सा वाला इसका। ये चौथा, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट वाला माइनस यहाँ पे आ गया है अभी, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिप में खाली इधर उधर हो गया है, बाकी सभी सीरीज़ में तो सेम है, बस खाली एक सीरीज़ यहाँ पर इधर उधर हो गई है। अभी दूसरा प्लस चेक कर लेते हैं, यहाँ पर है, ओके। और माइनस, सेकेंड माइनस यहाँ पर है, थर्ड माइनस यहाँ पर है, थर्ड प्लस यहाँ पर, ओके। कनेक्शन सभी, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। चौथा प्लस यहाँ पे है, और चौथा माइनस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। और पांचवा माइनस यहाँ पे है, और पांचवा प्लस, ओके। सो ये कनेक्शन सारे रेडी हो गए हैं। अभी हम एक बार, इसमें पैनल आईडी लगाए बिना चालू नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पैनल आईडी जब तक कनेक्ट नहीं होगी। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं चालू करके, क्या इसमें चालू हो जाता है। तो हमें अभी एडेप्टर लगा के चेक कर लेना है। लेकिन हम ऑन कैसे करेंगे, हमें की भी चाहिए ना। चलेगा, की का इंतज़ाम करते हैं अभी। क्योंकि लास्ट 6 टाइम ब्लिंक में गया था, तो अभी हमें
पूरा फिट करके ही देख लेते हैं, बिकॉज अभी मैंने तो चेक कर ही लिया है। यार भी निकालने की कोशिश करते हैं। अभी हम सभी सीरीज चेक कर लेते हैं क्या काम करती है यानी, तो पावर देके पता चल जाएगा। अभी तो ये बंद हुआ था तो हमें अभी रिमोट पावर ऑन करना है। बैकलाइट जल के बंद हुई है, एक बार देख लेते हैं। ये 3 बार हुआ, अभी वाइट टाइम में जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। टू, 3, 4, 5, 6 फिर से काउंट करते हैं। ये बैक लाइट की प्रोटेक्शन में ही है अभी 6 टाइम। वन, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अभी इसको ठीक करने के लिए अभी हम एक और रास्ता करने वाले हैं। इसमें सारे नेगेटिव जो है उसे हम अब सॉर्ट करेंगे, ताकि कोई भी अगर जो नेगेटिव इसमें बंद हो तो हमें दिख जाए, या हम इसकी जो एरर पिन है उसमें 10K का रजिस्टर लगा के थोड़ी देर के लिए, जब तक कि हमें फॉल्ट ना दिख जाए तब तक हम उसे बाईपास करें। तो अभी हम क्या करेंगे, ये बंद कर देते हैं और ये सारे जो नेगेटिव है इसको सॉर्ट कर देंगे।
सिर्फ अभी चेक करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर ऐसे डिस कर देंगे। यहाँ पे हमने सभी नेगेटिव को आपस में जोड़ दिया है और पॉजिटिव हमारा कॉमन भी यहाँ पर सभी स्ट्रिप में जा रहा है। तो वो तो पैरेलल है, लेकिन ये भी हमने पैरेलल कर दिया सभी सीरीज़ की नेगेटिव के साथ। अभी एक ही नेगेटिव को टच करने पर सारे चेक कर सकते हैं एक साथ, तो हम कंटिन्यूटी दोबारा चेक करेंगे सभी नेगेटिव्स की। सभी सीरीज़ की नेगेटिव की कंटिन्यूटी देखनी है। अभी देख लेते हैं कि क्या कंटिन्यूटी ब्रेक है किसी में भी, क्योंकि अब सभी शॉर्ट हो गए हैं तो अभी हम चेक कर सकते हैं। नंबर 1 नंबर 2 करके नहीं है, अभी सभी पैरेलल है। तो ये नेगेटिव ओके, ये नेगेटिव ओके है, और ये नेगेटिव ओके, ये नेगेटिव। रेजिस्टेंस भी देखते जाएंगे, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर वो भी दिख जाना चाहिए। माइनस सभी के ओके हैं। ओके, प्लस की भी देख लेते हैं। सभी कनेक्शन ओके हैं। अभी हम फिर से पावर देंगे और चेक कर लेते हैं। इंडिकेटर लाइट ऑन हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकलाइट तो अभी सभी सीरीज़ ओके है, लेकिन हमारे ड्राइवर सर्किट में फॉल्ट है। एक भी बार लाइट ब्लिंक नहीं हुई है, तो हमारे ड्राइवर में भी प्रॉब्लम है। यहाँ देख सकते हैं लाल हो चुका है ये। स्पार्किंग की गर्मी इतनी थी कि बोर्ड तक पहुँची है। तो अभी हम देख लेते हैं नंबर ऑफ ब्लिंक कितनी है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 टाइम ही है। तो अभी हमें ड्राइवर को ठीक करना है। ये ड्राइवर बोर्ड में फॉल्ट है, जो कि ड्राइव आईसी जो है वही ख़राब दिख रही है।
तो हम यहाँ से भी बैकलाइट चेक कर लेंगे। अगर जो बैकलाइट शॉर्ट बताती है तो ये ड्राइवर हमें चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा ड्राइव आईसी। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं बैकलाइट जल रही है या नहीं। हमने अंदर से तो देख लिया, लेकिन बाहर मदरबोर्ड से चेक करना बाकी था, तो वो चेक कर लेते हैं। तो पावर ऑफ कर देंगे अभी, और इसकी कनेक्शन को भी निकाल देते हैं, बिकॉज मेन फ़िल्टर चार्ज रहता है एडाप्टर के अंदर, तो वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा निकालने के बाद। अभी हमें चेक करना है बैकलाइट टेस्टर का यूज़ करते हुए क्या सारे कनेक्शन ओके बता रहे हैं या नहीं। अभी देखो, मैं एक ही प्लस और एक माइनस पे चेक करूँगा तो सारी बैकलाइट्स जलनी चाहिए। अगर जो नहीं जल रही है तो इसमें ड्राइव आईसी का फॉल्ट है। अभी हमें चेक करना है ये तो कि ड्राइव आईसी हमारी ख़राब है या सही है। तो ये हमारा बैकलाइट टेस्टर है जिससे अभी हम चेक करेंगे। तो इसमें पूरे वोल्टेज अब आ चुके हैं, 221 वोल्ट की ये बैकलाइट अंदर पावर सप्लाई है। अभी हमें चेक करनी है 24-25 वोल्ट की बैकलाइट ही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये शॉर्ट बता रहा है, जैसा मैंने गेस किया था वैसा ही है। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस के बीच में मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये 0.6 बता रहा है, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट है। अगर जो मीटर से चेक करूँगा तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं दिखेगा, बिकॉज ये आईसी के थ्रू शॉर्ट है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो अभी हमें ये ड्राइव आईसी चेंज करनी पड़ेगी। सो ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ड्राइव आईसी हम या तो चेंज कर सकते हैं या आईसी निकाल कर, ये पूरी की पूरी हम आईसी निकाल लेंगे और एक ड्राइवर बोर्ड यूज़ करके इसको पावर देंगे 19 वोल्ट इनपुट ड्राइवर बोर्ड को, और बैकलाइट ऑन ऑफ हम 17 नंबर से ले लेंगे। इसकी पिन नंबर 17 बैकलाइट ऑन ऑफ की है, और ग्राउंड दे देंगे। तो हमारी बैकलाइट की जो सप्लाई है बैकलाइट ड्राइवर की वो मिल जाएगी, और हम आउटपुट ये कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली हमारे ड्राइवर बोर्ड के साथ। तो ये कनेक्शन हम कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो हम इस वीडियो को एंड करेंगे सभी कमेंट को पढ़ते हुए। सुमित मौर्य लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, वी आर वेटिंग। ओके सुमित मौर्य, आपकी वेटिंग पूरी हो गई है। मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको, लाइव हूँ अभी यूट्यूब पे। इस समय पे अगर जो कस्टमर का भी फ़ोन आता है तो मैं नहीं लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि डेडिकेशन कितना है मेरा यूट्यूब के लिए। ब्रह्मम कोटापति लिखते हैं, कुछ उन्होंने तेलुगु में लिखा हुआ है जो मेरे समझ के बाहर है, फिर भी थोड़ा सा मेरे को कन्नड़ा जैसा लगता है तेलुगु। तो क्या लिखा है ये, नहीं बहुत ही हार्ड हो रहा है ये पढ़ना। आप इंग्लिश में लिखिए कोटापति। और साहिल मोबाइल्स लिखते हैं हाय, और अंजलि लिखते हैं हाय, और हेलो टू एवरीवन। आप सभी जुड़े उसके लिए शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। ये वीडियो देखने के लिए, लाइव जुड़ने के लिए मेरे साथ थैंक्स अ लॉट। अगर जो मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखना, बिकॉज ये एक वीडियो तो आने ही वाला है आपके पास जिसमें हमने इसमें बैकलाइट कैसे चालू की वो बताऊंगा। अभी अंदर से हमने सब रिपेयर कर दिया है, जो हमारी ओपन सर्किट थी बैकलाइट सीरीज़ के अंदर वो तो ठीक कर दिया है, लेकिन अभी एक काम बाकी है, ड्राइव आईसी जो है इसकी, इससे आउटपुट नहीं बन रहा है। सो उसे हम किस तरह से ठीक करेंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे। दूसरा, ये एमआई का टीवी आया हुआ है मेरे पास जिसमें प्रॉब्लम है नो पिक्चर की, बैकलाइट ओके है। और एक और हमारे पास सेट आया हुआ है
जो कि LG का है, जिसमें पावर सप्लाई की प्रॉब्लम में है। ये वाला आप देख सकते हैं, ये 32LB530A, इसमें भी पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है, तो वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये बहुत सारे वीडियोस हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस, वो चूक ना जाए इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को, और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना। थैंक्स ए लॉट, बाय दोस्तों।